जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुए, इनके पदुबंदन किए नाशत विघ्न। सूरदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, अब कैसे पैयत सुख मांगे, जय सोय बोय तैसे लुनिए, कर्मन भोग अभागे। अब कैसे पैयत सुख मांगे, तीरथ व्रत कछु वह नहीं कीनो, दान दियो नहीं जागे। पछिले कर्म संभारत नाही, करत नहीं कछु आगे। बोवत बबुर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। सूरदास तुम राम न भज के, फिरत काल संग लागे। फिरत काल संग लागे। सूरदास जी कहते हैं कि अभागे मनुष्य या तो कर्मों का भोग है, जैसा कर्म करता है अर्थात जैसा तू बोता है वैसा तेरे को फल मिलता है। अर्थात शुभ करेगा तो शुभ और अशुभ करेगा तो अशुभ फल मिलेगा। कहते हैं जैसे कर्म पूर्व जन्म में किया वैसा ही फल अब तेरे को भोगने को मिलता है। अब मांगने से सुख कहाँ से मिलेगा, अब कैसो पैयत सुख मांगे। कहते हैं अब सुख मांगने से कहाँ से मिलेगा, तूने जो कर्म किया है उसी का फल तेरे को मिला है। कहते तीरथ व्रत कछु वै नहीं कीनो, दान दियो नहीं जागे। सूरदास जी कहते हैं तीर्थ यात्रा और व्रत उपवास अर्थात आदि जो पुण्य कर्म है कुछ भी नहीं किया, दान दियो नहीं जाए। कहते सावधान होकर के तूने दान भी नहीं दिया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि दान देते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए, पात्र को भी और काल का भी और समय का भी, सबका ध्यान रखना चाहिए दान देते समय। पछिले कर्म संभारत नाही, करत नहीं कछु आगे। सूरदास जी कहते हैं कि जो पिछले पूर्व जन्मों का किया हुआ जो तेरा कर्म है उसको तू याद नहीं करता और उत्तम करत नहीं कछु आगे। कहते हैं और तू आगे अर्थात उत्तम मिले इसलिए भी कोई शुभ कर्म नहीं करता है। कहते हैं तू जो तेरा किया हुआ पूर्व जन्मों का जिसको संस्कार बोलते हैं वो कुछ अच्छा कर्म नहीं है और तूने आगे अच्छा पाने के लिए भी कुछ अच्छा कर्म नहीं करता है। कहते हैं बोवत बबुर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। कहते हैं सूरदास जी के कि तू जो है बबूल का पेड़ तो बोता है और फल चाहता है दाख का अर्थात अंगूर का, तो कहाँ से मिलेगा तेरे को। कहते हैं हमेशा अशुभ कर्म करता है और सुख चाहता है, तो कैसे मिलेगा तेरे को। कहते हैं जोवत है फल आगे। कहते हैं अभी का तू किया हुआ फल तुरंत जो है तो सुख का देखता है कि मेरे को फल कर्म का फल अभी मिल जाए, तो ये ऐसा नहीं होता है। कहते सूरदास तुम राम न भज के, फिरत काल संग लागे। सूरदास जी कहते हैं मानो तू भगवान श्री राम का भजन नहीं करके काल के संग में लगा रहता है। कहते हैं कि जो भगवान का भक्ति करता है
उसका ही ये जन्म मृत्यु से छुटकारा है, और जो नहीं करता है उसको जन्म मृत्यु के साथ में ही रहना पड़ता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास तुम राम न भज के करत फिरत काल संग लागे, अब कैसो पैयत सुख मांगे। कहते हैं अब तू सुख चाहता है तो कैसे मिलेगा सुख, क्योंकि तेरे जो पूर्व जन्म थे वो अच्छा कर्म नहीं है, और आगे के लिए भी तू अच्छा कर्म नहीं करता है, तो सुख कहाँ से मिलेगा। और जो कुछ थोड़ा मोड़ा करता भी है तो तुरंत तू उस फल की आशा करता है। तो कहते हैं ऐसा सृष्टि में नहीं है, क्योंकि पहले का किया हुआ व्यक्ति को अभी भोगना पड़ता है, और अभी का किया हुआ आगे भोगना पड़ता है, क्योंकि यही सृष्टि का एक नियम है। जय श्री कृष्ण।